हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन बीत चुके हैं। आज दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसानों द्वारा 5 घंटे की नाकाबंदी की जाएगी। किसान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। किसान टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त करेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अलावा मिलिट्री वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने अनुरोध किया है लोगों से कि आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने घरों पर काले झंडे लगाएं, कार्यालयों पर भी लगाएं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से आह्वान किया कि 100 दिन पूरे होने पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाइए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसान की पगड़ी पर हाथ डालने का काम किया है, इस सरकार को भुगतना होगा। टिकैत ने आगे कहा कि किसान अपनी फसल को एमएसपी पर ही बेचेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस किसान को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा, वो अपनी फसल को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली आ जाए। यहां संसद में नई मंडी खोली है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने शुक्रवार को बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए फिलहाल कोई तारीख सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। मेम चौबीसी के फरमाना गांव में शुक्रवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने शिरकत की। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार किसानों से पंगा न ले, सरकार की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों ने भी अपनी रहन सहन बदलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े बदलाव उनके रहने वाली जगहों में देखने को मिल रही है। जहां पहले टेंट पैक नजर आ रहे थे, अब उनमें पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सिंगू बॉर्डर पर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या शौचालय की आ रही थी, लेकिन पंजाब के किसानों ने इस समस्या से भी निजात पा लिया है। किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर खुद ही मॉडर्न तरीके से शौचालय बना दिए हैं, जिनमें हर तरह की व्यवस्था की गई है। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और उसी के साथ पानी की व्यवस्था किसानों द्वारा की गई है। पंजाब से आई महिला किसानों का कहना है कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो व्यवस्था थी वो ना के बराबर थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। सिरसा में किसानों ने एक फरमान जारी किया। अब दूध का उत्पादन करने वाले किसान आज से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचेंगे। सिरसा के गांव बेगू में किसानों ने शुक्रवार को एक मीटिंग की और मीटिंग में किसानों ने 100 रुपए किलो दूध बेचने का फैसला लिया। किसानों ने 5 मार्च तक किसी भी दूधिया और डेयरी संचालक को दूध नहीं बेचा। किसानों के मुताबिक केंद्र सरकार देश में लगातार महंगाई बढ़ा रही है, जिससे खफा होकर उन्होंने भी दूध के रेट बढ़ा दिए। किसान हालांकि अपने गांवों के लोगों को 65 रुपए प्रति किलो दूध ही बेचेंगे। यमुनानगर में 7 मार्च को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी बीजेपी जेजेपी नेताओं को कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। हिसार में बार एसोसिएशन का धरना 3 फरवरी से लगातार जारी है। एसोसिएशन ने यह धरना किसानों के समर्थन में दिया हुआ है। इनेलो नेता अभय चौटाला वकीलों को समर्थन देने धरने में पहुंचे। सदन में पहले दिन कृषि कानूनों का मुद्दा उठा, जिसमें प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने का कांग्रेस ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में सुधार कर सकते हैं। वहीं इस पर सीएम ने कहा कि एक्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टे है।
बीएससी की बैठक में सर्वसम्मति से बजट सत्र की अवधि बढ़ाई गई। अब 18 मार्च तक बजट चलेगा। जरूरत पड़ने पर 19 को भी कार्रवाई चलेगी। सीएम मनोहर लाल 12 मार्च को बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। 15 मार्च से सदन में बजट पर चर्चा होगी। 8 मार्च को महिला विधायक सदन का संचालन करेंगी। महिला दिवस के मौके पर महिला विधायक सदन की कमान संभालेंगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी सौंपी। इस दौरान विधायक आफताब अहमद समेत कई विधायक मौजूद रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर 28 विधायकों ने हस्ताक्षर किए। अविश्वास प्रस्ताव पर किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई के हस्ताक्षर नहीं थे। इस दौरान सरकार में भरोसा न होने की प्रस्ताव की वजह बताई गई। हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि विधानसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। विधानसभा का कार्य होता है संविधान के अनुसार प्रदेश में नियम कानून बनाए रखना और बाबा साहेब की प्रतिमा ये याद दिलाती रहेगी कि संविधान को बनाए रखना है। बहादुरगढ़ में नगर परिषद बोर्ड की बैठक की गई। कोरोना के कारण नगर परिषद की बैठक पूरे 1 साल बाद की गई। इस दौरान नगर परिषद बोर्ड ने यूजर चार्ज बंद करने का प्रस्ताव पास किया। नगर परिषद की ओर से परिषद बोर्ड में यूजर चार्ज रद्द करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी के साथ ही विकास शुल्क जमा करने पर भी मकानों पर नक्शे पास नहीं करने का पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया। परिषद बैठक में 76 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इसी के साथ 59 करोड़ से ज्यादा आमदनी और 50 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं हर वार्ड में विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत मिली है। ईडी कोर्ट ने 5 लाख के बेल बॉन्ड के पर ही हुड्डा सहित 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत दी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कुटिया को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। सभी प्रतिमाओं का रंग रोगन किया जा रहा है। कुटिया में चप्पे चप्पे पर बिजली की झालरें लगाई जा रही हैं। बता दें कि 8 मार्च को 351 ज्योत जागरण, 9 मार्च को सामूहिक विवाह समारोह, 10 को फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन और 11 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि 8 मार्च की रात्रि 8 बजे कुटिया स्थित सत्संग स्थल पर 351 ज्योति का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा, जो विवेक आश्रम नोहर राजस्थान के गुरुजी फूसा राम के शिष्य की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में परिवहन विभाग में लगे सरप्लस ड्राइवरों को लेकर विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत 1000 सरप्लस ड्राइवरों को दूसरे विभागों में एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए दूसरे विभागों और बोर्डों और निगमों को नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा में एक और बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 36, करनाल में 21 नए मामले सामने आए। वहीं कुरुक्षेत्र में 32, पानीपत में 19 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके अलावा अंबाला में 14, पंचकुला में 8 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि हरियाणा में अब तक 3050 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,70,950 केसों की अब तक पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में 151 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम ने 8वें पायदान पर अपनी छलांग लगा दी है। भारत की 111 से अधिक खुशहाल जीवन निर्वाह करने योग्य सबसे बेहतर शहरों की सूची में गुरुग्राम ने 8वां स्थान हासिल करके हरियाणा का नाम चमकाया। भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को किशोरी मेला सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशोरी मेले में मिस इंडिया मोनिका श्योकंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े कई विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी लगी, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया।
कैथल के जवाहर पार्क में भट्टा और मनरेगा मजदूरों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि मजदूर साल में 8 महीने काम करते हैं और 4 महीने उनका आवागमन रहता है, इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती। वही भट्टा मालिक एसोसिएशन प्रशासनिक अधिकारी से मिले भगत करके वेतन नहीं बढ़ने देती और उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है। गोहाना में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला। शहर में नाके लगाने के साथ रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। बता दें कि गोहाना में पिछले दिनों एक ज्वेलर से नकाबपोश बदमाश करीब 20 लाख के गहनों को लेकर फरार हो गए। एक दिन पहले भी कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला किया था। साथ ही बदमाशों ने 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्हीं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए नया पुल जी का जंजाल बन गया है। इस पुल के कारण फिरोजपुर कला के लोगों को पीने के पानी से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए नहर के दूसरे तरफ जाना पड़ता है, जिसमें वो नहर के ऊपर बने पुल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पुल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। गांव वालों की परेशानी को देखकर नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन नए पुल की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। बता दें कि नहर पर बना पुराना पुल 18 फुट चौड़ा था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि नए पुल को सिर्फ 4 फुट की चौड़ाई दी गई है, जो कि उनके लिए नाकाफी है। करनाल के नागरिकों के जीवन स्तर को आसान बनाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने और स्वच्छता के मामलों में बेहतर कदम उठाने के लिए म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एमपीआई 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम और नगर पालिकाओं में करनाल नगर निगम देश भर में 4थे स्थान पर आया है। आवासीय एवं शहरी मामले में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगम आयुक्त को शुभकामनाएं दी। इस उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त विक्रम ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। निगम आयुक्त ने बताया कि करनाल नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों से ODF++ सर्टिफिकेशन कायम रखा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी लगातार सम्मानजनक रैंकिंग हासिल कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखें। आयुक्त ने कहा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने और उनके जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए नगर निगम दिन रात प्रयासरत रहेगा। आए दिन सुर्खियों में आने वाला गुरुग्राम एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में हो रहे अवैध निर्माण के चलते आए दिन कोई ना कोई खबर जरूर आप देखते होंगे, लेकिन जहां एक तरफ नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारी मेयर कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ और भी अलग चीजें दिख रही हैं। जैसे भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम के आला अधिकारी से लेकर नीचे तबके के कर्मचारियों के मिले भगत का अंदेशा है। आए दिन रोहतक जिले में हो रही लूट हत्या जैसी वारदातों पर नकेल लगाने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है और शुक्रवार को इसी के मद्देनजर जिले में चलने वाले कुश्ती अखाड़ों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने अखाड़े में रहने वाले सभी पहलवानों के आईडी प्रूफ लिए और यही नहीं, अखाड़ा संचालकों और प्रशिक्षकों को दिशा निर्देश दिए कि भविष्य में भी इस तरह की जांच चलते रहने का रोड मैप तैयार किया है। सिरसा के राजकीय दशरथ कॉलेज में युवाओं को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कॉलेज में परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षाएं खत्म होने के बाद कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाएगा। करनाल में इन दिनों बेटी बचाओ का नारा साकार होता दिख रहा है। करनाल के बाहरी गांव में लड़कियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। करनाल बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए जिले के असंध में पड़ने वाले गांव बाहरी को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया। पिछले सालों की तरह हरियाणा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक होने के लिए गांव की 10वीं परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली 3 बेटियों को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के बेस्ट विलेज अवार्ड में बाहरी गांव बेहतर लिंगानुपात में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रहा।
इसी क्रम में घरौंडा का फरीदपुर गांव का लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 1259 रहा। ये गांव दूसरे स्थान पर है, जबकि तारावाड़ी की अगर बात करें तो यहां गांव तखाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सिरसा में शुक्रवार को छात्र संगठन भी अपने ऑनलाइन एग्जाम को लेकर सड़कों पर उतर आए। उसी के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन अपनी मांगों को लेकर हजारों छात्रों और छात्राओं के साथ सड़कों पर उतरा। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर गृह मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर दिन रात के धरने पर बैठ गए। आशा वर्करों ने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया है। इनमें जिला प्रधान अंजू वर्मा का कहना है कि सरकार हमें आश्वासन तो दे रही है, लेकिन उस पर अमल करने के नाम पर ढुलमुल रवैया है। इन्होंने सरकार पर आशा वर्करों को फुटबॉल बनाए जाने का आरोप लगाया। कहा, मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारियों से बात कर लो, अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं होते। लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों के खिलाफ फतेहाबाद में शुक्रवार को महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील की। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। करनाल में बीते दिनों हुए दो पक्षों के बीच झड़प के दौरान पुलिस की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर ग्रामीण आईजी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता उठेंगे नहीं। ग्रामीणों ने आईजी दफ्तर के बाहर खाना बनाना भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। पुलिस भी लगातार ग्रामीणों को समझाने में जुटी है। चरखदादरी में जिला कंज्यूमर कोर्ट को लघु सचिवालय से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर वकीलों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने लगातार चल रहे धरने को 3 दिन के बाद यानी कि शुक्रवार को उपायुक्त के आश्वासन पर खत्म किया। कालावली के वार्ड नंबर 3 में लुटेरों ने एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले को 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। महावीर प्रजापति के घर डकैती करने वाले और अंकुर प्रजापति की हत्या करने वाले हत्यारों का कोई पता नहीं लगा पाई है, जिसके चलते शहरवासियों में पुलिस के प्रति गहरा रोष पनप रहा है। अभी तक अंकुर प्रजापति के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिन एंगलों से जांच की गई, उसके अभी तक कोई परिणाम नहीं मिले हैं। इस मामले को लेकर लोगों में काफी रोष है, जिसके बाद बीते दिन शहर भर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शहर के खुहवाला बाजार से कालावाली पुलिस स्टेशन तक निकाला गया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने 5 फरवरी तक समय मांगा था, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। भिवानी के गांव हलवास में एक महिला को उसके देवर ने ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला पर तेजधार हथियार से कई वार किए गए। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गांव वाले कह रहे हैं कि मृतक महिला रिश्ते में आरोपी की भाभी लगती थी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। बहरहाल हत्या की वजहों का अभी खुलासा नहीं हो पाया। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी देखने को मिली फतेहाबाद में, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। भट्टू रोड पर बिजली घर के नजदीक हुई इस घटना में चोर महिला के कान के टॉप छीनकर फरार हो गए। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। कैथल के हांसी बुटाना नहर पर अज्ञात जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी ने हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए शव को पराली में जलाने की कोशिश की है। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया है और उम्मीद है कि जल्द ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। महेंद्रगढ़ के गांव सेगड़ा में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने 2014 में अपनी बेटी की शादी कराई थी। कुछ समय बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। गोलाचीका में 24 साल के युवक ने शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ।
कनीना मंडी के वार्ड नंबर 6 में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक सुरेंद्र की माता रुक्मणी देवी की शिकायत पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और साले के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। पानीपत में दिनों दिन हत्या के मामलों में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला शुक्रवार देर शाम पानीपत के कुटानी रोड का, जहां पहलवान चौक स्थित गंदे नाले में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में दहशत है। हेड कांस्टेबल मंजीत ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आया था, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। बहादुरगढ़ में सिद्दीपुर लोहा गांव में केबल ऑपरेटरों में आपसी विवाद हो गया। इस विवाद में 2 लोगों को गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों केबल ऑपरेटरों में केबल कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खूनी झड़प हो गई। फिलहाल हमलावर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। भिवानी के वार्ड नंबर 28 मस्तान गली के कॉर्नर पर लगा बिजली का खंभा अचानक से टूटकर एक मकान पर जा गिरा। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दीवार जरूर टूट गई मकान की। फरीदाबाद के भाड़ाना चौक के पास रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे एक महिला और बच्चा दबे। आनन फानन में बच्चे को तो सकुशल बचा लिया गया, लेकिन महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महिला बुजुर्ग थी, जिन्हें गंभीर अवस्था में उपचाराधीन है, वो एडमिट कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल नाजुक है। पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर इंडियन गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची रोड पर गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई, बच्ची घायल हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए शवों को पलवल के नागरिक अस्पताल भेज दिया है और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आग में झुलसे दोनों चाचा भतीजा हैं, जो किराए के मकान पर राजीव कॉलोनी में रहते थे। दरअसल दोनों छोटे सिलेंडर पर खाना बना रहे थे। दरअसल ये छोटे सिलेंडर अवैध रूप से बाजारों में खरीदे और बेचे जाते हैं, जिनके ऊपर कोई ISI मार्क नहीं होता। पलवल के पुराना GT रोड पर शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के 4 मंजिला बड़े शोरूम में भयंकर आग लग गई, जिससे शोरूम की सभी मंजिलों पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लाखों की कीमत के सामान के साथ साथ फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।